अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उसमें से एक संसार का सबसे महानतम संगीतकार तानसेन था, और वो वास्तव में महान था। और उसके जैसा संगीतकार उस समय शायद भारत में कोई और ना हो। यहाँ तक कि ये आदेश था कि जब तानसेन गाए या जहाँ वो रहता था उसके आसपास कोई भी संगीत नहीं बजा सकता था। वो तानसेन का अपमान समझा जाएगा, या फिर उसे सजा सुनाई जाएगी, या फिर उसे तानसेन के साथ मुकाबला करना पड़े। उसी समय में एक और व्यक्ति था, बैजू, जो भी कहानियां हैं शायद किंवदंतियां हैं, सत्य है या नहीं पता नहीं, परंतु बैजू के पिता ने शायद गाने की कोशिश की होगी और उसे सजा सुनाई गई थी। इसलिए एक प्रतिशोध का भाव लेकर वो लड़का बड़ा हुआ, दिन रात संगीत की साधना की और एक महान संगीतकार बना। पर उसका लक्ष्य केवल एक ही था, तानसेन को हराना। और अंतिम परिष्कार के लिए वो उसी व्यक्ति के पास पहुंचा जो तानसेन का भी गुरु था, हरिदास। और हरिदास को बताया कि मैं आपके पास आया हूं। तानसेन भी मेरा ही शिष्य था और मुझे लगता है उसके जैसा अब तक कोई था ही नहीं, परंतु तुम में वो गुण है, शायद तुम वैसा बन सकते हो। परंतु बैजू कहता है कि मुझे तानसेन को हराना है। हरिदास उससे कहते हैं, जब तक किसी को हराने का भाव हृदय में है तब तक संगीत नहीं सीखा जा सकता। जब तक प्रतिस्पर्धा का भाव है तब तक निर्मल संगीत हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। जब तक प्रसिद्धि की इच्छा है तब तक संगीत का निर्माण नहीं हो सकता। बैजू ने अपने आप को बहुत समझाया, परंतु ये भाव बचपन से था और इतना गहरा बैठा था कि जीवन का ही एकमात्र लक्ष्य है कि तानसेन को हराना है। फिर भी गुरु के पास रुकता है। साधना तो दिन रात करता ही था, परंतु अब साधना को और तीव्र करता है और धीरे 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 गुरु के सानिध्य में उसकी कला और निखरती है। और एक दिन गुरु बीमार पड़ते हैं, वृद्ध है, पैर से चल नहीं सकते, और उनका नियम था कि रोज श्री कृष्ण का जो मंदिर था नीचे, जब तक उस कृष्ण की मूर्ति का दर्शन न कर ले तब तक कुछ न खाए। सारे वैद्य हार गए, सारे चिकित्सक उनको चला ना सके, लकवा हो गया था। और बैजू कुन ने जब ये सुना, वो भाग कर आता है और वो गीत गाता है,
गीत शायद आप सबने सुना होगा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और वैसे उस गीत को गाता है कि गुरु अपने बिस्तर से उठते हैं और नीचे दौड़ते हुए आते हैं कृष्ण के मंदिर में, और फिर बैजू से कहते हैं कि अब तुम उस बिंदु तक पहुंच गए हो जब तुम तानसेन को भी हरा सकते हो, जो मुझे चला सकता है, जिसका संगीत, वो संगीत परम स्थिति में पहुंच गया है। पर बैजू कहता है अब मैं तो तानसेन को भूल ही गया हूं। कौन तानसेन, कैसा तानसेन? संगीत ही ध्यान बन गया है। म्यूजिक हैज बिकम मेडिटेशन। मैं संगीत के प्रेम में पड़ गया हूं, और जहां प्रेम है वहां प्रतिस्पर्धा कैसी, और जहां प्रेम है वहां किसी को हराने का भाव कैसे, और जहां प्रेम है वहां बाजार मिट जाता है। मैं अपने संगीत को बाजार में नहीं बेचना चाहूंगा। मैं किसी दरबार का संगीतकार नहीं बनना चाहूंगा, और शायद वो कभी दरबार में गया ही नहीं। भीतर जो मैं था वो गिर गया। भीतर जो मेरा था वो गिर गया। भीतर जो सब मुझे चाहे जाने था वो गिर गया। भीतर जो मैं किसी को हराऊं गिर गया। भीतर जो मैं प्रसिद्ध हो जाऊं गिर गया। भीतर जो मेरे स्वप्न पूर्ण हो गिर गया। तो जहां मैं गिर जाता है और जहां मेरे गिर जाता है, वहां पवित्रता का जन्म होता है। जब तक हमारी पकड़ है किसी पर, किसी व्यक्ति को हमने पकड़ के रखा है और उसे हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उस पकड़ में, उस मोह में अत्यधिक पीड़ा है। पवित्रता अर्थात स्वतंत्रता। पवित्रता अर्थात सारी पकड़ छोड़ देना। सुबह की अव्यक्त वाणी एक शब्द है जो त्याग नहीं करने देता। कौन सा? मैं। इस मैं को आत्मा बना दो और आत्मा को निमित्त बना दो। आत्मा को क्या बनाना है? मैं को आत्मा बनाना है और आत्मा को निमित्त। मैं कर ही नहीं रहा, वो करा रहा है। मैं को मैं आत्मा और मेरे को मेरा बाबा। तो सभी आंखें बंद करेंगे।
और मन ही मन मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसको 10 बार अंतर मन में दोहराएंगे। मैं आत्मा, मेरा बाबा। वाक्य में भाव को भर दो, फीलिंग्स को भर दो। हम शांति। सुबह की अव्यक्त वाणी। पहले आप बताएंगे। मुरली है 2008 की, दूसरी बार चली थी 2018 में बाबा मिलन में, और तीसरी बार चल रही है आज। 3 बार रिपीट हुई है ये मुरली। कब की है? शिव रात्रि की। क्या कहा? पहले आप सुनो, याद करो क्या क्या पॉइंट्स थे। संगम युग, क्या? साइलेंस की शक्ति, थोड़ा जोर से बोलना है। क्या कहा? साइलेंस का क्या करो? जमा करना है। क्या करना है? साइलेंस को जमा करना है। मोमेंट्स ऑफ साइलेंस कितना जमा किया आज सुबह से अब तक? यदि साइलेंस पैसे है तो कितने पैसे जमा किए? कितने रुपए जमा किए साइलेंस के? कितनी साइलेंस की नोट्स जमा की? ये हर एक अपना जान सकता है। दिन भर क्या किया? बोलते रहे या मौन की बैंक में मौन के क्षण जमा किए? क्या किया? ये मौन की बैंक केवल अब खुलती है। कितने जमा किए? क्षण क्षण को जमा करना है। साइलेंस रजिस्टर, साइलेंस बैंक। और क्या कहा? स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से क्या किया? तो स्नेह का विमान है, और स्नेह का और क्या है? सागर, झूला। क्या है? स्नेह का झूला। और क्या कहा? यह परमात्मा स्नेह सहज नहीं, बाप समान, अशरीरी, सहज बना देता है। सभी कहेंगे, यह परमात्मा स्नेह बाप समान, अशरीरी, सहज बना देता है। तो बनो अशरीरी। ये परमात्मा स्नेह अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। और क्या कहा मुरली में? मन वचन कर्म संबंध संपर्क में क्या? प्यूरिटी। प्यूरिटी ऑडिट करना है। क्या करना है? प्यूरिटी ऑडिट। प्यूरिटी ऑडिट।
मन कितना प्योर रहा, शब्द कितने प्योर रहे, कर्म की प्यूरिटी कितनी रही, और कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स की प्यूरिटी कितनी रही। तो प्यूरिटी का ऑडिट, साइलेंस का कि बैंक में साइलेंस के नोट जमा करने हैं। और क्या कहा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, एक। दूसरा, पूज्य बनने का आधार है, दूसरा। तीसरा, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो पवित्रता क्या है? आधार। और क्या कहा? शिव मंत्र। और माया को क्या करो? दूर से भगाओ। कैसे? और सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, चाल में श्रीमत। और क्या कहा? बेहद वानप्रस्थी। वानप्रस्थी अर्थात एकांत और सिमरन। और क्या कहा? याद करो। गुलाब दिखाई दे। तो अभ्यास नंबर 3, आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछो, गुलाब दिखाई दे रहा है या मुरझाया हुआ पत्ता, ड्राइड विदर्ड लीफ और ब्लूमिंग फ्लावर। मिरर एक्सपेरिमेंट। चेहरा बोलता है, यदि भीतर गहरी उदासी है, यदि भीतर व्यर्थ है, कितना भी छिपाओ वो चेहरे पर आएगा। परंतु चेहरा धोखा भी देता है। जो दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हो सकता है उनसे अधिक दुखी और कोई ना हो। और जिनका चेहरा ही थोड़ा थोड़ा दुखी है पर अंदर से बहुत खुश है, ऐसे भी होंगे। और क्या कहा? बीच बीच में पेपर आएंगे तो पास होना है। और अलर्ट। इंग्लिश शब्द बताओ मुरली के कौन कौन से हैं? एवर रेडी, एक्यूरेट, अलर्ट, माइंड कंट्रोल, साइलेंस, क्लियर एंड क्लीन। और टचिंग, कैचिंग, और अकाउंट, और बैंक, और साइलेंस, डायरेक्शंस, और साइंस, और प्यूरिटी, और बॉडी कॉन्शियसनेस का आई, और सर्कमस्टेंस, और नेचुरल, नेचुरल। कितने महीने के लिए? कितने महीने में करना है ये काम? 1 मास। तो होमवर्क नंबर 4, अपनी एक कमी जिसे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कब से और वो नहीं गई, आज से 1 मास पर उस पर काम करना है। और वो ऐसे छूट जाए, वो आदत, वो एडिक्शन, वो रोग, वो संस्कार, वो पराया संस्कार, वो रावण का संस्कार जिसे हमने अपना माना है, उस पर रोज काम करना है। कितना दिन? 1 मास तक। और शुरू कब से करेंगे? आज से।
कितना भाग्यवान ये दिन है कि जब हम मधुबन में हैं और किसी भी कार्य की अगर शुरुआत करनी है तो मधुबन से उत्तम स्थान कोई होगा। कोई संकल्प करना है तो मधुबन जैसी भूमि में संकल्प किया जाए। लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते और वहां संकल्प करते हैं कुछ छोड़ने का, और मधुबन संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है। इस भूमि पर यहां अभी संकल्प करो, आंखें बंद और संकल्प। ओम शांति। और क्या कहा मुरली में? पहले सोचो, पीछे करो, और एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे। और पवित्रता क्या है? वो व्रत रखते हैं। तुम्हारा व्रत कैसा हो? पक्का और सदा। पक्का और सदा के लिए। और मन वचन कर्म हो गया, और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, परंतु कौन साथ चल सकेंगे? जो समान है। खेलो कूदो, जो करना है करो, पर समान बनना मत भूलो। और बाद में साइलेंस काम आएगी। और मुरली को याद करने की कोशिश करो, क्या क्या था, वरदान में क्या था, स्लोगन में क्या था, व्यक्त इशारों में क्या था, फर्स्ट पैरा में क्या था, बीच में क्या था, कौन से शब्द थे। गे की भाषा बंद। और चेहरा कैसा खुला हो? गुलाब की तरह। मुस्कुराहट। और हाँ, गुड़ियों का खेल नहीं खेलना है। कौन सा खेल खेलना है? सिमरन का खेल खेलो, स्मृति का खेल खेलो। गुड़ियों का खेल बहुत खेल लिया, रोने का खेल बहुत खेल लिया, अब हंसाने का खेल खेलो। संगम युग क्या है? पूरा ही संगम युग डैश है। क्या? हाँ, मौज। क्या? उत्सव। क्या है? उत्सव। और क्या पॉइंट्स थी मुरली में? ड्यूटीज, बहुत ही नई बात है। ड्यूटीज क्या है? डैश है। रुको, इधर बताने दो। जो नीचे बैठे हैं खाली उनमें से कोई बताओ। ड्यूटीज डैश है। बाबा ने विशेषताओं के लिए यह शब्द बोला है हमेशा, ड्यूटीज के लिए आज बोला। ड्यूटी भी इंग्लिश शब्द है। क्या है? बाबा का, बाबा का दिया हुआ। इतने सारे शब्द नहीं, एक शब्द बोलो। निमित्त बनकर करो। इधर बताओ। प्रभु देन है। क्या है? प्रभु देन। भगवान के शब्द सटीक, अर्थपूर्ण, उनको वैसे ही पकड़ना है। शब्द शब्द में ऊर्जा है। मुरली किताब नहीं, ऊर्जा है। मुरली शब्द नहीं, एनर्जी है। और भी कोई पॉइंट थी? हाथ में हाथ देकर चलने की आदत है, तो तुम्हारा हाथ कौन, किसके हाथ में हाथ दो? श्रीमत। और
करावनहार करा रहा है। क्या? सहयोग का हाथ। अगर कोई गिर जाए तो क्या करो उसको? और बाबा की तरह वरदानी हाथ। अच्छा, और अभी है प्राप्तियों के दिन, बाद में होंगे पश्चाताप के दिन। किसी मुरली में कहा था बाबा ने। ऐसे शब्द दूसरी मुरली में आए हैं। तो इस मुरली से हम कुछ शक्तियों की चर्चा करेंगे आज। सबसे पहली शक्ति है प्रेम की शक्ति, पावर ऑफ लव। इस प्रेम ने क्या कर दिया? तुम्हें अशरीरी बना दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? अव्यक्त स्थिति तक तुम्हें पहुंचा दिया, अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? ये प्रेम ही है जो तुम्हें यहां ले आया। ये तर्क नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, ये ब्रेन नहीं, मस्तिष्क नहीं। यहां लाने वाला कौन है? हृदय में जन्मा प्रेम, और हर एक आत्मा में वो परमात्मा प्रेम निहित है, छिपा हुआ है, दबा हुआ है, अंदर है, भीतर है, सुषुप्त है। और जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब तक आत्मा अधूरी अनुभव करती है। इस संसार का कोई व्यक्ति आत्मा को भर नहीं पाता। कोई वैभव, कोई भोजन, कोई प्राप्ति, कोई साधन, कोई संबंध, कुछ भी नहीं। आत्मा निरंतर एक खालीपन का अनुभव करती है, क्योंकि वो परमात्मा से जुदा है। और जिन आत्माओं का अमृत वेला शक्तिशाली भगवान से मिलन नहीं होता, वो भी ऐसा ही अनुभव करेगी, दिन भर खाली खाली। फिर कोई व्यक्ति चाहिए, फिर कुछ खाने को चाहिए जो भर दे और शांत करे, फिर कुछ देखने को चाहिए, कहीं जाने को चाहिए, कुछ बोलने को चाहिए। आंखें ढूंढती है सहारा, ये सिर ढूंढता है कोई कंधा जिस पर रखे। इन रोती हुई आंखों को पोंछने वाले की तलाश है, ढूंढती रहती है, पर यहां का कोई उसे भर नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है अमृत वेला, 2 से 5 के बीच। जिनका रोज ही अमृत वेला मिस हो रहा है, और रोज ही अमृत वेले का समय अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, कराते हैं, पर अमृत वेला ठिकाना अभी तक स्थिर नहीं है बिल्कुल। वो खालीपन अनुभव करेंगे, चाहे कितनी भी मुरलियां पढ़ लो, क्लासेस सुन लो, नोट्स बना दो, क्लासेस करा दो, भट्टिया कर लो, कराओ, क्योंकि आत्मा अमृत वेले शक्तियों से भरती है। योग करने के लिए नहीं उठो, भगवान से मिलन मनाने के लिए उठो। उठना किस लिए है? उससे मिलने के लिए। उठो और उससे बात करो, उठो और उसके साथ वो चीजें शेयर करो जो संसार के साथ नहीं की जा सकती। आत्मा को केवल वही भर सकता है, बाकी भरते तो बिल्कुल नहीं, और ही खाली कर देते हैं, लूट लेते हैं। सबसे पहली शक्ति है प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति, पावर ऑफ लव। यह परमात्मा प्यार अशरीरी बना देता है, शरीर का भान भूल जाता है, यह नशा चढ़ जाए।
जब कोई व्यक्ति संसार में नशा करता है, दारू पी लेता है, तो उसको कितना दिखता है? डबल। तो जब प्रभु प्रेम का नशा चढ़ जाए तो पुरुषार्थ भी डबल हो जाना चाहिए। मुरली के शब्द शब्द से प्रेम हो जाए। उन्हें केवल पढ़ो नहीं, अपनी डायरी में पूरी की पूरी मुरली कुछ कुछ भाई बहनें लिखते हैं। वो दिखाता है, दर्शाता है उनका कितना प्यार है उससे। शब्दों से प्रेम है, अक्षरों से प्रेम है। और कोई कोई ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना सुनते भी, ऊपर ऊपर से। एक शराबी था जिसे आदत थी, जब भी शराब पीने जाता था एक प्लास्टिक का मेंढक उसके जेब में रहता था, और जैसे पीने बैठता था तो प्लास्टिक का मेंढक रखता था, और ये उसका रोज का नियम था। और जाते समय जेब में रख के चला जाता था। वो शराब घर का जो मालिक था, वो उसको आश्चर्य होता है ये क्या है, और आखिरकार पूछता है ये मेंढक का क्या रहस्य है। वो कहता है रहस्य तो है, जब मैं आता हूं तो होश में आता हूं तो एक मेंढक सामने रखता हूं जो मैं लाता हूं, और जब मुझे दो दो दिखने लगते हैं तब मैं समझता हूं अब जाने का समय आ गया है। तो ईश्वरीय नशा भी एक, ईश्वरीय प्रेम भी शराब की तरह हो, जिसे पीने के बाद नशा चढ़ जाए। और ये नशा ऐसा है कि संसार के सभी नशे छुड़ाता है। द हाईएस्ट इंटॉक्सिकेशन। और वो नशा चढ़ते ही सब कुछ दुगुना हो जाएगा। जो मुरली एक ही बार पढ़ते हैं वो दो दो बार पढ़ने लगेंगे। कुछ भी चीज मेमोराइज करने की टेक्निक क्या है? कोई चीज हमें याद कर लेनी है। छोटे बच्चे पोएम कैसे याद करते हैं? रिपीट। क्या करते हैं? रिपीट 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 रिपीट, दोहराओ। सुबह मुरली पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर सुनो कई बार। रिपीट 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 रिपीट। कब तक? जब तक उसके शब्द और हमारे विचार एक ना हो जाए, जब तक वो टेक्स्ट ड्रिल ना बन जाए, तब तक। ये तो अत्यधिक आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें किसी को देखने दिखाने का कुछ है ही नहीं। हर एक अपना खुद जानता है मैं कहाँ खड़ा हूं, आज सुबह से लेकर अब तक क्या किया। ये चित्र हर एक का अपने सामने है। टाइम वेस्ट किया, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, परचिंतन, परदर्शन, झरमोई झगमोई, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ये खाऊं वो खाऊं, नया ये बनाऊं नया वो बनाऊं। भोग आत्मा की शक्ति को तेजी से नष्ट करते हैं, और संयम आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि 24 घंटे उधर ही लगी हुई है, ये देखना है, ये खाना है, ये सुनना है, ये स्पर्श करना है, इंद्रिय सुखों में, वो इस प्रेम का नशा उनमें कैसे आएगा? तो सबसे पहली शक्ति है पावर ऑफ लव। होमवर्क, स्वयं को भगवान के प्यार से मैं कैसे भरूं, इस पर चिंतन करना है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे बाबा के लिए प्यार जितना है वो कितना हो जाए? डबल।
दूसरी शक्ति इस मुरली से, पावर ऑफ प्यूरिटी। दूसरी शक्ति कौन सी है? प्यूरिटी। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क। काम किस पर करना है? कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशनशिप, संबंध। अपने संबंधों पर काम करना है। संबंधों को क्या करना है? प्योर बनाना है। अपने संबंध को हाथ पर रखो। पति पत्नी का संबंध, माँ बच्चे का संबंध, भाई बहन का संबंध, और पूछो क्या ये संबंध प्योर है? क्या भगवान को ये स्वीकार है? क्या इसमें वासना के कीटाणु तो नहीं? क्या इसमें मोह की रगे तो नहीं? अपने ही संबंध को अपने ही हाथ की हथेली पर रखना है। क्या खुदा को ये कबूल है? पूछो। अगर नहीं तो आज अभी इसी समय क्या कर दो? उसको त्याग, छोड़ दो। दरवाजा बंद। माया क्यों रुक जाती है? तुम ही रोकते हो उसको। वो तो जाना चाहती है, तुमने ही उसे पासपोर्ट दे के रखा है ना मुरली में? उसकी तो आदत है, माया की आदत। तो पावर ऑफ प्यूरिटी। काम किस पर करना है? मन की पवित्रता पर। बोल की पवित्रता परिणाम होगा, कर्म की पवित्रता भी परिणाम होगा। संबंधों की पवित्रता पर, रिलेशनशिप की प्यूरिटी पर स्पेशली काम करना पड़ेगा। दृष्टि की प्यूरिटी, उसकी विधि क्या है? क्या आत्मा देखना है? ये छोड़ के बताओ। वो तो दिखता नहीं। बेटर है कि चेहरा ही मत देखो। देखने की क्या आवश्यकता है? चलते फिरते नजर नीचे। जितना लोगों को देखोगे उतना काला गोरा, मोटा पतला, अमीर गरीब, कुमारी माता, कुमार अधर कुमार, जवान बूढ़ा, सब चालू हो जाता है। माइंड क्या करने लगता है? सारे गणित रचने चालू करता है। इसलिए यदि अपनी शक्ति का संवर्धन करना है तो सबसे पावरफुल प्रैक्टिस जो है वो है डाउन कास्ट आईज, नजर नीचे। हाँ, यदि भाषण कर रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, मुरली सुना रहे, वो अलग एक्सेप्शंस। बाकी चल रहे, घूम रहे, कुछ ना कुछ दिखेगा, पोस्टर दिखेगा, कोई व्यक्ति दिखेगा। भूख नहीं है, पर भोजन देखने के बाद फिर भूख जागृत होती है। डॉक्टर ने मना किया है ये नहीं खाना मीठा, पर देख लिया, अब क्या करें? आंखों से 80 से 90% ऊर्जा बाहर जाती है। आंखों के रास्ते से ही कचरा भीतर अंदर प्रवेश करता है। पावर ऑफ प्यूरिटी। तीसरा, टचिंग पावर और कैचिंग पावर। टचिंग किनको होगी? बाबा की, जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। एवर रेडी, अचानक
मन बुद्धि एकाग्र। टचिंग्स, ये करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये हम सोचते रहते हैं दिन भर। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इधर जाऊं, ये डिपार्टमेंट में रहूं या उस डिपार्टमेंट में जाऊं, ये जॉब छोड़ूं या वो जॉब लूं, अमृत वेले इतने बजे उठूं या उतने बजे उठूं, ये खाऊं या वो खाऊं, किसको खाऊं। दिन भर कैलकुलेशंस। सब विचारों को अलग हो जाने दो, प्लेन बुद्धि। और उसके लिए फिर से समय है अमृत वेला। सुबह उठो, अपने विचारों को बाजू में हटाओ। अमृत वेला परमात्मा आलिंगन का समय है। अमृत वेला प्रथम परमात्मा स्पर्श का समय है। अमृत वेला ही वो टचिंग होगी। उधर से किरणें उतरने दो, उधर से विचार उतरने दो। अमृत वेले जो विचार उत्पन्न होते हैं वो परमात्मा उपहार है, गिफ्ट्स। वो हमारे नहीं होते, उसके होते हैं। उतरने दो उसको, उतरने दो उसकी विमल किरण। और वो कुछ करेगी। एक भी विचार जो उत्पन्न हुआ वो पूरे दिन भर में कर्म का रूप धारण करेगा। फिर तो टचिंग के लिए क्या चाहिए? बुद्धि स्वच्छ, अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, फ्री फ्रॉम वेस्ट। मुरली में तो कहा है स्वप्न में भी व्यर्थ स्पर्श ना करे, बोला है ना, स्वप्न में भी ना आए। तो वो तो तभी होगा जब पूरे दिन भर मुरली और ज्ञान और महान विचारों से खुद को भर के रखेंगे। उसके लिए सत्संग करना होगा। और सत्संग की परिभाषा है जो जागृत चेतनाएं है, वो जो जानते हैं समय कौन सा चल रहा है, जिनके पास व्यर्थ के लिए कोई समय ही नहीं है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। What is that to you? हमारी नाक कितनी अच्छी है ना सबकी। इंग्लिश में कहावत है, डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर। तो ये नाक की ऐसे ऐसे करो, इसको अच्छा है ना। तो दूसरा क्या कर रहा है उसमें हमें क्यों इंटरफियर करना है। हर एक जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। अपने आप हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है। फिर है कैचिंग पावर। एक है वो टच करता है और हमें कुछ चीजें कैच करनी है। कैच तभी हम कर सकते हैं जब आकाश बादल रहित हो, मन का धुंध रहित, फागी रहित, द फॉगलेस क्लाउड, द फॉगलेस स्काई, द क्लाउडलेस स्काई। जब बहुत सा उसमें इंप्रेशन है लोगों के, ये ऐसा है, ये वैसा है, कैसे कैच करोगे। परमात्मा सभी संसार के वाइब्रेशन से परे है। वो शुद्धतम ऊर्जा है, वो शुद्धतम ऊर्जा का सागर है। उस सागर से जुड़ना है तो हमें उतना सूक्ष्म होना होगा। तो तीसरी पावर कौन सी बताई? टचिंग पावर और कैचिंग पावर। उसके बाद में है साइलेंस पावर। इसके लिए क्या क्या कहा बाबा ने? साइलेंस की शक्ति को, शांति की शक्ति को जमा करो, एक। दूसरा, शांति की शक्ति की किरणें फैलाओ। ब्रह्मा का उदाहरण, कोई बीमार पड़ता है, क्या करते थे? सकाश किरणें। हमारे शब्द सब तरफ नहीं पहुंच सकते, परंतु हाँ, किरणें जरूर पहुंच सकती है, प्रकंपन जरूर पहुंच सकते हैं। किरणें फैलाओ, मौन में, शांति में, साइलेंस में,
बहुत पावर है। हम किसी भी व्यक्ति को अगर देखें तो कुछ भी नहीं कर सकते किसी का। क्या हम किसी को परिवर्तन कर सकते हैं? हम्म। हर व्यक्ति अपने विचारों में और अपने स्वभाव के शिकंजे में कैद है। हम क्या करें उसका? हाँ, हम किरणें जरूर भेज सकते हैं, हम सकाश जरूर भेज सकते हैं। हो सकता है यदि हमारे सकाश के पीछे हमारी भावना बहुत शुद्ध है तो उसे शायद टच हो। बस इतना ही कर सकते। तो पावर ऑफ साइलेंस, उसके लिए पहले भी बताया क्या करना है। साइलेंस के मूवमेंट्स, जैसे ही सेवा पूरी हो गई, चुप। साइलेंस इकट्ठे करने हैं, मिनट्स ऑफ साइलेंस। मिनट मिनट को इकट्ठा करना है, फिर धीरे धीरे ये आदत बनेगी। जब तक सेवा क्षेत्र में है तब तक सब कुछ करो, सबके साथ मिलो, सबके साथ बात करो, इंटरेक्शंस करो, पर जैसे काम पूरा हुआ, डिटैच्ड, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सब के भीतर एक इनर कमरा है, इनर रूम, उसमें चले जाने का अंदर। एक सन्यासी से पूछा जाता है, अगर तुम्हें शत्रुओं ने घेर लिया, दुश्मनों ने, तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैं अपने कमरे में घुस जाऊंगा। वो लोग देखते, कौन सा ये कमरा, इसमें कुछ भी नहीं है, झोपड़ी खुली हुई है सब तरफ से। वो कहता है, मैं इस कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा कमरा है अंदर, इनर सेल। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि इनर सेल, इनर एक कमरा है, उसमें चुपके से जाके बैठ जाओ, वहां सुरक्षा है। हृदय की डिब्बी, डीप विद इन। क्या देखना है? क्या चित्र देखने हैं, पोस्टर देखने हैं, क्या देखना है? बैठो और गो विद इन, आईज डाउन, सोल विद इन। एकांत, पुराण प्रस्थि अर्थात एकांत, मुरली में आया ना, वरदान में। एकांत में चले जाओ और साइलेंस में चले जाओ। मौन और एकांत योगी के परम मित्र है। भीड़ में योगी खो जाता है, शोरगुल उसे पसंद नहीं है। पावर ऑफ साइलेंस को इकट्ठा करना है, दूसरा फैलाना है, ये दो कार्य है। और ड्रिल भी बताइए एक। कौन सी ड्रिल? एक क्षण में एकाग्र, मन एकाग्र, बुद्धि एकाग्र, साइलेंस, शांति की शक्ति के स्वरूप में स्थित हो जाओ। और ये अभ्यास कब करना है? बीच बीच में। तो इस मुरली का अगला होमवर्क है बीच बीच में साइलेंस। जरूरी नहीं जब ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा हो तो ही, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करो। 1 minute silence within and stop. तो साइलेंस पावर। अगली पावर, पावर ऑफ कर्मा। क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करो। सारे दिन भर देखो कितनों को सुख दिया, और ये भी देखो कितनों का दिल तोड़ा, कितनों को घायल किया शब्दों से। कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है और हमने उसके पंख ही काट दिए, कितना बड़ा विकर्म है। कोई बहुत शुद्ध हृदय वाला है और उसके हृदय में जहर घोल दिया, कितना बड़ा पाप है। परचिंतन, परदर्शन, दिन भर पुण्य कर रहे परंतु रोज 10 मिनट पाप कर रहे, 10 मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसका असर होगा।
तो पावर ऑफ एलिवेटेड कर्मा, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति है। और कौन सी शक्ति है मुरली में? कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। और कौन सी शक्ति है? ऐसा माइंड कंट्रोल हो। ये मुरली डायमंड हॉल में चली थी 2008 में, जो उस समय थे वो याद कर सकते हैं। जैसे ही बाबा ने ये कहा था, ऐसा माइंड कंट्रोल हो, पुराना वीडियो होगा, उसको सुन सकते, देख सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग शब्द थे बाबा के, पूरा हॉल शांत, ऐसा माइंड कंट्रोल हो। जब चाहो जहां चाहो मन को लगा सको, जैसे हाथ को यहां से यहां रखते हो, ऐसा माइंड कंट्रोल होगा। उस वीडियो को प्ले करके वापस देखो। ऐसा माइंड कंट्रोल हो, इंग्लिश शब्द पूरे के पूरे। कंट्रोलिंग पावर, तो कौन सी शक्ति? कंट्रोलिंग पावर। एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है माइंड को, उसकी सहज विधि है। अलग अलग स्थानों पर उसे ले जाओ। अभी अभी शांति स्तंभ, अभी अभी हिस्ट्री हॉल, एक ही जगह बैठे, अभी अभी बाबा का कमरा, अभी जब हम बोल रहे हैं तभी लेके जाओ, अभी अभी कुटिया, डायमंड हॉल, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्वर्ग, मंदिर, कोर्स करा रहे, अपना सेंटर, सेवा केंद्र, सेंटर का बाबा का कमरा, प्रदर्शनी, सेवा, किचन, किचन की सेवा, परोसने की सेवा, भोजन खा रहे, अलग अलग जगह पर मन को लेके जाना, ये भी एक प्रैक्टिस है। जी